सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 4 एंड 5 को डिस्कस करा रहा हूँ फ्रेंड। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 1% प्रति वर्ष की दर से 4000 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 12% की दर से 5000 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखो x है, इसका रेट है, प्रिंसिपल कितना है 4000 फ्रेंड, टाइम 3 साल है, अपॉन 100 लगा लो। और इस केस में फ्रेंड आपका रेट गिवन है, प्रिंसिपल 5000 है, इनटू 12 रेट गिवन है फ्रेंड, और टाइम 2 साल है। चलो काट लेते हैं, ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको काट ले, 4 3 12, 3 से ये भी कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10% हमारा ये सेकेंड रेट निकल गया, फर्स्ट रेट निकला है, फर्स्ट रेट था ना फ्रेंड x%, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पे और शेष 10% ब्याज पर उधार दिया, तो 5 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में कुल 6500 मिला। तो देखो 15% है, 10% है, तो टोटल परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल परसेंट की बात करते हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा इंटरेस्ट कितना है 6500 और प्रिंसिपल कितना है 10,000, ओके, इनटू 100 लगा लो। और ये 5 साल का फ्रेंड था ना, तो इसके लिए भी 5 साल के लिए लगाएंगे, तो 5 से यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 13 5 65, तो ओवरऑल 13% आया। ठीक है, अब एलिगेशन लगा लो, टाइम तो सेम है ना, टाइम सेम है ना 5 साल, तो एलिगेशन लगाते हैं। देखो एक था 15% और एक था 10%, और ओवरऑल हम लोग क्या निकाले 13%, इनका डिफरेंस देख लो क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ पे 3 और 2, क्लियर है। और ये देखो कितना हो गया 5, और ये एक्चुअली क्या है फ्रेंड, प्रिंसिपल का रेशियो निकला है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, अगर शेयर यहाँ से पूछा जाता पर्टिकुलर का शेयर बताओ, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालते, 2 यूनिट का निकालते हैं। तो देखो 5 यूनिट टोटल हो गया, टोटल का वैल्यू हमारे पास है 10,000, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 10,000 अपॉन 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, सॉरी 2,000 होगा ना, 2,000 होगा। ठीक है, 1 लाख होता तब 20,000 होता, क्लियर है। अब ये डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो, अंतर ही तो पूछा जा रहा है, कितना क्या फ्रेंड 1 का, ओके, अंतर 1 का अंतर है, और इसी का तो वैल्यू निकाले हम 2,000, यही आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, बोल रहा है कि 50,250 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहले भाग पर 7 होल 1/2 वर्षों के लिए ये रेट गिवन है फ्रेंड 8 होल 1/3% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। और दूसरे भाग पर 5 होल 1/4 ईयर के लिए 8% की वार्षिक दर पे साधारण ब्याज का 5/2 गुना हो जाता है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड, सेकंड के बारे में। सेकंड जो है ना फर्स्ट का 5/2 गुना हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट अगर 2 है तो सेकंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड का ये रेशियो निकल गया, 2 है और सेकंड 5 है। चलो अब बोला जा रहा है, ऊपर देखो, ऊपर क्या टाइम गिवन है 7 2 14, एक 15 लगा लो इसमें, फर्स्ट भाग में, पहले भाग में बोला जा रहा है, पहले भाग में टाइम लगा लेते हैं, 15/2 हो जाएगा। ओके, और रेट भी है फ्रेंड इसका, तो रेट भी लगा लो,
ओके, 8 × 24 और 25 और एक 25/3 लिख सकते हैं। और इधर हमारा 5 है और यहाँ भी टाइम है फ्रेंड, 5 × 20 और 21/4 लगा लें और रेट हमारे पास है। ओके चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड ठीक है, देखो 3 से काट ले इसको, 5 × 3 = 15, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको काट लो 4 × 2 = 10। ओके फ्रेंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 × 5 = 125 और ये 210 हो जाएगा, होगा ना। ओके फ्रेंड अब देखो एक्चुअली पूछा जा रहा था क्या, इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखो दोनों भागों का अंतर, एक्चुअली ये है क्या, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो कितना का डिफरेंस यहाँ पे देख लो, 85 का डिफरेंस है और टोटल ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 335 का टोटल हमारा वैल्यू है। टोटल प्रिंसिपल तो यही है 50,000, इसी को तो बांटे हैं। ठीक है तो 335 का जो वैल्यू है ना 50,525 है। ठीक है सॉरी 50,500, एक मिनट तो यहाँ कंजेस्टेड हो गया फ्रेंड, नीचे लिख देता हूँ कितना फ्रेंड, 50,250 है। ओके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इधर साइड में कहीं, फिर मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखो 335 यूनिट का जो वैल्यू है ना 5025 है, 250 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा 50,250/335। ओके फ्रेंड क्लियर है। और निकालना है क्या, 85 का वैल्यू निकालना है। 85 हम लोग लगा लें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से काटते हैं फ्रेंड ये 17 5 से कट जाएगा और 5 से इसको काटते हैं तो 5 6 5 = 30 और 7 5 = 35 कट गया और 17 बचा है और 67 से ये कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड 750 टाइम। ओके और 750 × 17 करेंगे हम लोग। ओके तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12,750। ओके यही डिफरेंस है फ्रेंड, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 12,750 ऑप्शन सेकंड। ये क्या निकाले हम लोग, अंतर निकाले हैं। ठीक है क्लियर एंड फ्रेंड, यहाँ पे 1 यूनिट ना लगा के डायरेक्ट लगा लो डिफरेंस। ठीक है 85 यूनिट लगा लो। चलो क्लियर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा 12,750। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड तो टाइप 4 में बस 3 ही क्वेश्चन था, टाइप 5 पे आते हैं। देखो टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोल रहा है क्या 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब परसेंट रेट तो गिवन है आपका 10%, और क्या बोल रहा है इनका मूलधन मतलब प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो गिवन है। प्रिंसिपल कितना फ्रेंड 10 है और एसआई कितना है 3 है। तो पूछा जा रहा है टाइम पूछा जा रहा है, लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ तो डिफरेंस निकालना ही है, टाइम लगा सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट 3 प्रिंसिपल लगाएंगे इंटू 100, और टाइम निकालना होता है तो रेट से डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड। रेट है हमारे पास 10%, अगर रेट निकालना होता है तो टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है, बस कैलकुलेट कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। टाइम क्या आ गया 3 साल। ओके आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। ठीक है फ्रेंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखो ये समझना, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि 12,000 की एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3
पहले भाग का 3 वर्षों का 12%। ओके 12%। तो देखो पहले भाग की बात करते हैं यहाँ पे। पहले भाग तो 3 वर्षों के लिए 12%। ओके और आगे चलते हैं। का साधारण ब्याज दूसरे भाग के 4 होल 1/2 वर्षों के लिए 16% है ना। दूसरे भाग का ये है फ्रेंड क्या है 4 होल 1/2। तो इसको फ्रैक्शन हम लोग बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 4 2 8 और एक 9/2 हो जाएगा। और इसका रेट कितना है 16। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। और एक्चुअली ये है क्या फ्रेंड, रेट इनटू टाइम क्या होता है, परसेंट इंटरेस्ट है ना। ठीक है और परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू मैंने 2 फार्मूला बताया, एक रेट इनटू टाइम। तो रेट इनटू टाइम यहाँ लगा है और एक परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू क्या बताया फ्रेंड, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। ठीक है ये बताए थे। और एक चीज़ समझना, ये यूज़ करेंगे अभी है ना। ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये कटेगा तो काट लो, ये 8 हो गया ना। और इसको काटते हैं 4 3 12 और 4 2 3 3 9। ओके 3 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से रेशियो आ गया 1:2 का। ओके ये रेशियो आ गया। ऑप्शन में भी है लेकिन ऑप्शन ये सही नहीं है फ्रेंड। ठीक है निकालना क्या है उनके, ये तो साधारण ब्याज का यहाँ पे बोला गया है कि ब्याज बराबर है। ठीक है तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है, रेट के बारे में नहीं, इंटरेस्ट के बारे में नहीं। और एक्चुअली ये है क्या, इंटरेस्ट तो निकाले हैं। और यहाँ समझना परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू मैंने फार्मूला क्या लिखा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। ओके तो परसेंट इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल का इन्वर्सली होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, होगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो अब बोल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है ना 2 है और सेकेंड पार्ट का वैल्यू 1 है। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, 2:1। ओके समझ में आया, ये समझ में आया होगा फ्रेंड। ये मैंने कैसे किया देखो ना, ये अपॉन में है तो इन्वर्सली ले लेते हैं। अगर यहाँ पे I/I रहता, ठीक है ऑब्वियसली परसेंट इंटरेस्ट का डायरेक्टली होता है। या फिर ऊपर देख लो यहाँ पे परसेंट इंटरेस्ट रेट के डायरेक्टली है, टाइम के डायरेक्टली है ना। या अपॉन में इस वजह से इन्वर्सली लेते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ना उल्टा हो जाता है। नहीं तो इसको सेकंड मेथड से भी मैं बताता हूँ। ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सेकंड मेथड से भी समझा देता हूँ। देखो समझना 12% का एक्चुअली वैल्यू क्या होता है, 3/25 होता है ना। समझ में आया, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है और 25 क्या है फ्रेंड, प्रिंसिपल है। क्लियर है। सेकंड कंडीशन में देखो क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे 16% है। ओके तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/25 फ्रेंड। ओके यहाँ भी देख लो, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है। ठीक है लेकिन प्रिंसिपल नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है साधारण ब्याज बराबर है। लेकिन यहाँ तो इंटरेस्ट बराबर है नहीं है ना, तो बराबर हम लोग को करना होगा। ओके पहले टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना। इसके लिए टाइम कितना था है ना, इसके लिए टाइम 3 साल था फ्रेंड। 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। और इसके लिए टाइम कितना था 4 होल 1/2%, 4 2 8 एक 9, तो 9/2 लगा लेंगे। ठीक है क्लियर है फ्रेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ये काट लो पहले, 2 2 4 और 9 2 18, 18/25 हो गया। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 9/25 हो गया। समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा क्या है प्रिंसिपल समान है, लेकिन हम लोग को क्या समान करना है, सिंपल इंटरेस्ट समान करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 9 2 18, 9 2 18 और यहाँ पे ये 50 हो गया। अब हमारा इंटरेस्ट इक्वल हो गया, लेकिन ये अमाउंट देखो, ये प्रिंसिपल देखो अलग अलग है ना, तो इसी का पूछा जा रहा है ना। ये इधर 50 है और इधर 25 है, इसको काट लो, 2:1 आ गया। ऐसे कर सकते हो है ना, समझ में आया होगा। देखो
ये हमारा प्रिंसिपल है और यहाँ प्रिंसिपल है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था फ्रेंड और ये सेकेंड पार्ट था। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। 2:1, नहीं तो ऊपर वाले मेथड से कर लो, जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का अनुपात गिवन है, ठीक है, प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो गिवन है। प्रिंसिपल कितना फ्रेंड 10 और एसआई 3 है, ठीक है। परसेंट रेट पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है। क्या लगाएंगे, 3/10 लगाएंगे और इंटू 100 अपॉन का 5 लगेगा, ठीक है। काट लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, 3 2 6 6%, ये परसेंट रेट निकल गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखो बोला जा रहा है कि 79,000 रुपए की कुल राशि साधारण ब्याज पे 3%, देखो 3%, 5% और एक और क्या है 8% वाली 3 योजना में निवेश करता है, ठीक है। एक वर्ष के अंत में उन तीनों योजना में समान ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट इक्वल प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब ये परसेंट रेट गिवन है फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, जो इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है फ्रेंड। तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है, ठीक है। 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। जब भी रेट से प्रिंसिपल का निकालना बोलेगा तो आप लोग 1 लगा लेना, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, ठीक है। अब ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे फ्रैक्शन है तो हटाएंगे हम लोग, एलसीएम लेके हटा सकते हो, नहीं तो एक तरीका मैं बताता हूँ कैसे ये फ्रैक्शन हटाओगे। देखो करना क्या ना, समझना, जिसका निकालना होगा उसको ढक लेना। जैसे इसका निकालना है, इसका वैल्यू नहीं लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 8.40, ठीक है, इसको नहीं लेना है। चलो हो गया ये। अब देखो बीच वाले का निकालना है, बीच वाले का निकालना, तो इसको नहीं लेना है फ्रेंड, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिख लो 8 24। क्लियर है। अब देखो थर्ड वाले का निकालना है, 8% वाले का, तो इसको नहीं लेना फ्रेंड, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 3 15 निकल गया तीनों का वैल्यू। क्लियर है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देखना ये टोटल हमारा कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 6 1 7, 79 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल है एक्चुअली, कितना फ्रेंड 7900, 100 का मल्टीपल है। और पूछा जा रहा है क्या कि 3% दर वाली निवेश राशि, 3% वाला हमारा कौन था, 3% वाला यही तो था, ठीक है। तो 3% वाला 40 है, तो 40 में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4000 आंसर होगा। आई होप की समझ में आया होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन था ना फ्रेंड, 4000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, आसान है फ्रेंड। यहाँ पे देखो एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और एसआई गिवन है। प्रिंसिपल क्या गिवन है फ्रेंड, प्रिंसिपल 10 है और एसआई 7 है। ओके, तो परसेंट रेट निकालना है, टाइम दर निकालना है ना, हाँ दर निकालना है, परसेंट रेट लगा लो। एसआई 7/10 इंटू 100 और टाइम कितना है 5 साल, ठीक है फ्रेंड। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 7 2 14, 14% आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है 5000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। ओके फ्रेंड, 5000 को 2 भागों में बांटा जाता है। वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड जो मैंने अभी करवाया था। देखो फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है। ओके, 2 पार्ट में बांटा जाता है
और ये यहाँ पहले भाग पे बोला जा रहा है कि ये इसका रेट गिवन है 6 होल 2/3, तो इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं। 6 × 18 और 2 20, 20/3 इसका रेट हो गया। टाइम क्या है इसका, 5 4 जा 20 और 21 टाइम हो गया। तो ये भी परसेंट रेट बन रहा है फ्रेंड, याद रखना परसेंट रेट बना रही है। रेट इंटू टाइम ऑलवेज परसेंट रेट बनता है। रेट इंटू टाइम ही तो कर रही है, ठीक है, समझना। अब इधर आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है क्या कि दूसरे भाग पर 4% का रेट है। चलो, और यहाँ टाइम कितना है, 2 होल, यहाँ पे देखो 2 होल 3/4, तो कितना होगा, 4 2 8 9 10 11, ओके, 11/4 हो जाएगा। सॉल्व कर लें, 4 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 5 4 जा 20 हो गया, और ये 7 3 जा 21 हो गया, 7 4 जा 28 और यहाँ पे 11, ओके, क्लियर है। अब इसको 1 मिनट, 7 2 जा 1 मिनट गड़बड़ हुआ है क्या कुछ, 5 4 जा 20, यहाँ पे 4 4 2 जा 8 9 10 11/4, ठीक है। फाइव 4 जा 20 और 7 3 जा 21। अच्छा, एक चीज़ और छूटा है फ्रेंड क्वेश्चन में, देखो ध्यान देना, मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखना, साधारण ब्याज का दुगुना हो जाता है। देखो, तो किसके बारे में बोला जा रहा है दुगुना, दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात। यहाँ पे बोला जा रहा है पहले भाग पर 6 होल 2/3% और ये टाइम गिवन है, साधारण ब्याज दूसरे भाग की दर से साधारण ब्याज दुगुना हो जाता है। तो कौन दुगुना हो जाता है फ्रेंड, दूसरा भाग दुगुना हो जाता है, ओके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था वैसा ही यहाँ भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है, दुगुना हो जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ओके। इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पे 22 हो गया, इसको काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो ये एक्चुअली निकला क्या, परसेंट इंटरेस्ट निकला। और पूछा क्या जा रहा है, हम लोग को पूछा जा रहा है अमाउंट प्रिंसिपल के बारे में, है ना, प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि बांट तो रहे थे हम लोग प्रिंसिपल को, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो यही आंसर करेक्ट है, तो लोग यहीं पे मार देते हैं। लेकिन चलो ठीक है, मैच कर जाता है, लेकिन समझना ये होता कैसे है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे देखना, दूसरे भाग का पहले भाग, रेशियो पूछा रहा है दूसरा और पहले का, तो हम लोग निकाले तो ये 14 तो हमारा पहला भाग है और ये दूसरा भाग 11 है, तो ऐसे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ने पूछा, यहाँ क्वेश्चन ने बोला दूसरे भाग का पहले भाग का अनुपात, तो दूसरा भाग और पहले भाग का अनुपात, लेकिन हम लोग निकाले 14 और 11, पहले भाग 14 है, दूसरा भाग 11 है, ठीक है। तो ये तो गलत है। तो कैसे करते हैं, अभी मैंने समझाया था क्या, परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। तो जो परसेंट इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का इन्वर्सली होता है, ओके। तो ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, 11/14 हो जाएगा ना, 11/40, 11:14 हो जाएगा, क्लियर है। अपॉन नहीं फ्रेंड, सॉरी, 11:14 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 11 हो गया और यहाँ पे सेकंड केस में 14 हो गया। पूछा जा रहा था दूसरे और पहले का, तो दूसरे का लगा लो यहाँ पे 14 और पहले का लगा लेते हैं 11, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब ऐसे करेक्ट हुआ फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 14:11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बोला जा रहा है एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 21% ब्याज दर अर्जित साधारण ब्याज को उसी धनराशि पर 21% का समान दर अर्जित, ठीक है, साधारण ब्याज का अनुपात पूछा जा रहा है। ये कोई बात नहीं, लगा लो यहाँ पे 8% और 21%, परसेंट रेट का काम यहाँ भी हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 21 ईयर है और समान दर है, रेट कांस्टेंट है, रेट सेम है फ्रेंड, तो 21% का रेट है, टाइम सिर्फ चेंज हुआ है, बस उसका रेशियो पूछा जा रहा है। 21 कैंसिल हो जाएगा, अब कटेगा नहीं, तो 8:21 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, आपको जो अच्छा मेथड लगे उससे कर सकते हो, मैंने 2 मेथड बताया है, ओके फ्रेंड। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।